हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अब हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 25 के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 25 बी अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको गिवन क्या है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। फाइंड द एरिया गिवन बाई एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, एक्स स्क्वायर प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6y और वाई स्क्वायर इक्वल टू लेस देन, ये भी लेस देन इक्वल टू 8x। ठीक है ना। इनसे जो बाउंडेड एरिया ये फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है ना। चलो देखो एक बार। सबसे पहले लेस देन इक्वल टू यानी इन सब का जो बाहर वाला अपने इनसे कम वाली वैल्यू है ना, वो अपन देखो बाद में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। पहले इसको मैं इक्वल टू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6y और वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू को ये लीजिए, ये 8x। ये इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाएगी, ये सर्किल की इक्वेशन हो जाएगी, और ये ना इंटरसेप्ट फॉर्म स्ट्रेट लाइन की, और ये सर्किल की, और ये किसकी आ जाएगी, पैराबोला की, राइट हैंडेड पैराबोला। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको मैं इधर लेके आऊं तो -6y इक्वल टू 0। अभी तक सेंटर नहीं आया इसका, तो सेंटर फाइंड आउट करने के लिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, y का जो कोपिशियंट 6 है उसका हाफ कितना, 3। 3 का स्क्वायर तो आप ऐड कर दो, और 3 का स्क्वायर आप इधर ऐड कर दो, है ना, माइनस करते हैं ना अपन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करके। चलो, ये वैल्यू और ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। इस इक्वेशन की मैं बात करूं तो इसका जो सेंटर पॉइंट है सी, सेंटर तो कितना हो गया 0,3, यानी वाई एक्स पर लाई कर गया, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर, और रेडियस की वैल्यू कितनी हो गई, 3 यूनिट हो गई। अब मैं इसको ध्यान में रखते हुए इसका मैं डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखना। ये तो हो जाएगा आपका सर्किल, ये तो हो गया सर्किल। ठीक है ना, थोड़ा सा इसको मैं ढंग से बनाता हूं। ये आपका सर्किल, ठीक है। इस सर्किल का जो सेंटर पॉइंट है ये कहां पे लाई कर रहा है, यानी क्या पॉइंट है, 3,0, 3,0, सॉरी 0,3 है ना, 0,3। तो ये जो लाइन आपकी वाई एक्सिस पे तो है, ओरिजिन पॉइंट से 3 ऊपर की तरफ 3 पॉजिटिव डायरेक्शन में, वाई एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 डिस्टेंस, ये लीजिए। और ये आपका एक्स एक्सिस लाइन हो गई। ये लीजिए, ठीक है ना। इसको भी थोड़ा सा मैं बनाता हूं नीचे की तरफ। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। उसके बाद में ये लाइन देखो आपकी, ये लाइन आपकी क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म है। ठीक है ना। तो इसके मैं साथ में करता हूं, ये इनसे जो बाउंडेड एरिया वो फाइंड आउट करना आपको। इसका जो मिड पॉइंट होगा वो 3 पे होगा ना, ये इधर भी 3 इधर भी 3, टोटल 6 है ना। ये लीजिए, ये लाइन आपकी कौन सी है भाई,
ये लाइन है आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो ये जो पॉइंट होगा वो पॉइंट हो जाएगा 6,0, ये पॉइंट हो जाएगा 0,6, और ये जो पॉइंट होगा इसमें y की वैल्यू तो हो गई 3, y की वैल्यू तो हो गई 3, और x की वैल्यू भी कितनी हो गई 3। ठीक है, चलो तो अब एक पैराबोला भी आपका, उस पैराबोला की इक्वेशन, कौन से पैराबोला आपका राइट हैंडेड पैराबोला है, कौन सा है राइट हैंडेड पैराबोला। तो ये तो हो गई x की वैल्यू 3 और ये हो गई ओरिजिन पॉइंट। अब ध्यान से देखना, यदि मैं x की वैल्यू यहां पे 1 पुट कर दूं, क्या पुट कर दूं 1 पुट कर दूं, ठीक है ना, 1 को पुट कर दूं, 1 नहीं आप 2 पुट करो, ये लीजिए 2, अप्रोक्स 2 यहां पे, तो y की वैल्यू 4 प्लस माइनस 4 आएगी ना, 0 पे तो 0 आ जाएगा, तो ये 3 और ये आपका यहां पे आएगा। ठीक है, जो पैराबोला की लाइन है आपकी, वो पैराबोला की लाइन आपकी ये मिल जाएगी, और इधर भी -8 की तरफ ये लो। इनसे जो बाउंडेड रीजन आपका ये पॉइंट है भाई आपका, ये पॉइंट कितना आएगा, देखो यहां पे आप 4 पुट करोगे ना, सॉरी 2 पुट करोगे 16, वाई स्क्वायर की वैल्यू 16, तो y की वैल्यू यहां से आएगी, क्या पुट कर रहा हूं मैं यहां पे, लिख भी देता हूं मैं, x की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूं, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई, तो y की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ जाएगी। तो ये जो पॉइंट है ये वाला, ये कितना आएगा आपका 2,4, एक नीचे की तरफ भी रहेगा, नीचे से कोई लेना देना नहीं है आपको। इनसे जो बाउंडेड रीजन आपका ये वाला, ये रीजन फाइंड आउट करना है, जो ब्लैक लाइन दिख रही है ना, ये यहां तक, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहां पे तो है x की वैल्यू क्या 2, और यहां पे ये जो पॉइंट है वो तो आ जाएगा, ये पॉइंट है 0,3, यानी y की वैल्यू कितनी यहाँ पे 3, ये इतना एरिया, तो ये इतना एरिया कौन बना रहा है आपका, ये पैराबोला। ठीक है ना, पैराबोला नहीं सॉरी सर्किल वाला। उसके बाद में ये लाइन, लाइन में से ये वाला एरिया आप माइनस कर देना तो वैल्यू आ जाएगी। तो ये भी लाइन यहां तक जा रही है ना, तो यहां पे y की वैल्यू कितनी है 3, यानी आपको जो ये पॉइंट है वो फाइंड आउट, कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है, 0 यानी O, ये पॉइंट आपका A, ये B, और ये आपका C, इस एरिया को फाइंड आउट करना है। ठीक है, करते हैं, देखो तो एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन कौन सा, ओ ए बी सी ओ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो स्प्लिट, स्प्लिट आपकी ये है, इस स्प्लिट की जो वैल्यू है ना वो dy है, कितनी है dy, क्योंकि yx के रेस्पेक्ट में है ना, तो dy, तो x इंटू में dy। अब ये कहां तक मूव कर रही है, 0 से लेकर y तक, 0 से लेकर y तक, y इक्वल टू 3 तक, तो ये हो गया 3। और ये जो एरिया वो कौन किससे बाउंडेड हो रहा है, इस सर्किल से, तो यहां पे आएगी सर्किल की इक्वेशन। ठीक है ना, सर्किल की इक्वेशन, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 to 4, यानी इस 3 से लेकर 4 तक, ये 4 है भाई, y की वैल्यू 4, x इंटू डी वाई, ये एरिया कौन बना रहा है, ये लाइन, ठीक है ना, लाइन, फिर माइनस कर दीजिए, ये जो एरिया बना ना, ये वाला टोटल, इसको माइनस करने के लिए कौन बना रहा है, पैराबोला। ठीक है ना, मूव कहां से होगा, 0 से लेकर 4 तक, 0 से लेकर 4 तक, स्प्लिट आपकी 0 से लेकर 4 तक ही मूव कर रही है, तो ये आ जाएगा आपका y x इंटू डी एक्स।
dy और पैराबोला। समझना इसको, यानी जो पहले जो कंप्लीट एरिया वो किस लाइन से बन रही है, इस सर्किल के कर्व से, यानी इस लाइन से बन रहा है। फिर एरिया इससे बन रहा है, लिमिट क्या हो जाएगी 3 से 4, देखो 3 से लेकर 4 तक ही जा रहा है। और फिर यहां तक ये जो एरिया ना, ये वाला, इसको आप माइनस कर दो। ये एरिया किससे बन रहा है, ये तो पूरे सर्किल से, और ये एरिया पैराबोला, पैराबोला वाला एरिया माइनस कर देना। अब यहां पे मैं वैल्यू पुट करूं तो 0 to 3 x की वैल्यू, सर्किल से x की वैल्यू निकालते हैं। सर्किल से x की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूं तो x की वैल्यू होगी रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये लीजिए, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर माइनस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इनटू में dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 to 4 x की वैल्यू, लाइन की x की वैल्यू y 6 माइनस वाई इनटू में dx dy माइनस 0 to 4 पैराबोला की x की वैल्यू क्या आएगी, y स्क्वायर अपॉन में 8 इनटू में dx, ये आ जाएगा। अब देखो अगले ने बोला क्या, वो उस पर गौर करना कि लेस देन 0, यानी आप 0,0 ये ओरिजिन पॉइंट पुट करोगे ना, तो 0 + 0 लेस देन 6 कंडीशन आपकी ट्रू आ रही है, तो इस लाइन के सॉल्यूशन इसकी यानी ओरिजिन से ही होंगे, यानी इसके सॉल्यूशन इधर नहीं फाइंड आउट करना, इसका एरिया इधर नहीं फाइंड आउट करना। ये भी लेस देन 0 है, पुट करोगे तो वही कंडीशन मिलेगी, ठीक है ना, इक्वल टू लगा के करना, इसके अलावा कोई पॉइंट ओरिजिन वाला नहीं, ओरिजिन आपको पुट नहीं करना है, इसके अंदर ओरिजिन नहीं पुट करना है। फिर ये भी ओरिजिन से पास कर रहा है तो ओरिजिन वाले पॉइंट को नहीं पुट करना, इसके अलावा कोई भी पॉइंट यहां पे पुट कर सकते हो, ये वाला देखो, ये पॉइंट पुट करोगे ना आप 2,0 तो कंडीशन आपकी ट्रू आ जाएगी। तो सॉल्यूशन क्या है, इस ओरिजिन, इस लाइन से जो बाउंडेड है ना ओरिजिन की तरफ, वो लेस देन की कंडीशन ये होती है, तो आपको तो इक्वल टू वाला बाउंडेड रीजन आपका ये हो जाएगा। एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। चलिए इसको मैं सोल्व करूं तो इसका एरिया, पहले फॉर्मूला देखो इसका, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू x/2 रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन में a प्लस में c। इस फॉर्मूले का यूज करना आपको, तो करो, a की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू y माइनस 3, तो कितना y माइनस 3/2 रूट के अंदर 3 का स्क्वायर माइनस y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस a की वैल्यू है 3 का स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स x की वैल्यू 3, x की वैल्यू कितनी है y माइनस 3 अपॉन में 3, ये तो हो गई इसकी वैल्यू। उसके बाद में y माइनस 3 का भी डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आएगा, 1 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, अपन डायरेक्ट ही कर रहे हैं, इससे पहले भी क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट ही कर रहे। यदि ये 3 माइनस वाई होता तब तो -1 से डिवाइड करना पड़ता, ठीक है ना। चलिए अदरवाइज आप इसको है ना टी पुट करके कर लेना, एक ही बात है। चलिए इंटीग्रेशन आप सारा जानते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ये लिमिट आपकी 0 to 3, इसका इंटीग्रेशन 6y माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट आ जाएगी 3 to 4 माइनस इसका इंटीग्रेशन 1/8 तो बाहर और y³ अपॉन में 3, लिमिट आ जाएगी 0 to 4। लिमिट को मैं पुट करूं, लिमिट को पुट करें तो देखो ये अपर लिमिट यहां पे पुट करते 3 माइनस 3 0 हो गया, 3 के साथ ही सारा मल्टीप्लाई 0, ये लो ये तो 0 हो गया। फिर मैं यहां पे पुट करूं तो ये भी 0 हो गया, देख लो 3 माइनस 3 0, साइन इनवर्स 0 का मान 0 ही आएगा। फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट को मैं यहां पे पुट करूं तो 0 माइनस 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 कितना 0, 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई 0, तो ये तो 0 प्लस इसकी वैल्यू 9/2, यहां पे मैं पुट करूंगा तो साइन, देखना साइन इनवर्स -3 अपॉन में 3, ये आएगा ना, ये लीजिए। फिर प्लस
इसमें पुट करूं यहां पे अपर लिमिट को, तो 6 इंटू में 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16/2 माइनस 18 या 6 इंटू 3 कर देता हूं मैं, 6 इंटू में 3 माइनस 9/2, फिर माइनस 1/8 और ये आएगा 16 की पावर 3, 64/3, ठीक है ना, माइनस 0, माइनस का 0। चलिए ये 0, फिर ये माइनस और आ रहा है तो प्लस हो गया, और ये 9/2 साइन इनवर्स 1 आ जाएगा इसका मान, ठीक है भाई, माइनस डायरेक्ट बाहर आएगा ना। देखो फॉर्मूला ये रहा, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। चलिए फिर प्लस, ये हो गया 24 माइनस 8, फिर माइनस ये कितना आपका 18 माइनस 9/2, फिर माइनस इससे काटो 8/3, यहां से वैल्यू आएगी 9/2, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2, फिर प्लस 24 में से 8 को माइनस करोगे ना तो 16, माइनस ये देखो 36 में से आप 9 को माइनस करोगे ना तो 27/2 आएगा, और प्लस में ये 8/3 आ जाएगा। इसको सोल्व करूं तो 9π/4 प्लस एलसीएम आ गया 6 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं 96, और इसके साथ मल्टीप्लाई करूं 3 को, है ना, 2 से डिवाइड करोगे 3 का मल्टीप्लाई 27 के साथ में 81, और ये माइनस अभी, और ये 2 16, यहां से वैल्यू आ गई 9π/4 प्लस 96 माइनस 97/6, और इसी को लिख सकता हूं मैं 9π/4 माइनस, देखो 96 में से 97 जाएगा ना तो -1 बचेगा, तो -1/6 स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है भाई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10th कंप्लीट है। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना भाई, डायग्राम को देख लेना बढ़िया से। चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11th, क्या गिवन है 11th में कि इंडिकेट द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, y इक्वल टू x प्लस 2 एंड x एक्सिस एंड ऑब्टेन द एरिया एनक्लोज बाय देम, ठीक है ना। x एक्सिस भी गिवन है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, x एक्सिस और इनसे जो बाउंडेड रीजन है ना वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो ग्राफ बनाते हैं अपन, इसका स्केच बनाते हैं। ये लाइन तो हो गई आपकी x एक्सिस, y एक्सिस सॉरी, और ये लाइन हो जाएगी आपकी x एक्सिस, ये लीजिए, ठीक है ना। देखना यदि मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं, पैराबोला ना, अपवर्ड पैराबोला की बात चल रही है, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, तो ये तो ओरिजिन पॉइंट हो गया। अब देखो, अब यदि मैं y की वैल्यू 1 पुट कर दूं, y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू भी 1 आएगी ना, प्लस माइनस 1 आएगी, तो एक तो पॉइंट ये आ जाएगा और एक पॉइंट आपका ये आ जाएगा। जो पैराबोला मिलेगा ना आपको वो इस टाइप से मिलेगा, ये लो, जो पैराबोला आपको मिलेगा वो इस टाइप से मिलेगा, ठीक है ना,
ये पॉइंट था आपका 1 1, ठीक है। ये x इक्वल टू -1 और ये x इक्वल टू 1। अब यदि मैं x इक्वल टू 2 पुट कर दूं, अब देखो ये तो लाइन वाला हो गया ना, ये तो लाइन वाला, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूं। x की वैल्यू में 0 पुट कर दूं तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी यहां पे, अप्रोक्स मान लीजिए 2 यहां पे आ जाएगा, 0,2। और यदि मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो ये पॉइंट आ गया -2,0। अब ये लाइन मिलेगी आपको, देखो ये लीजिए, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको। अब देखना ध्यान से, जो कर्व आपको गिवन है, कर्व कौन सा, ये जो पैराबोला और इस लाइन, और जो एक्स एक्सिस लाइन है, उस एक्स एक्सिस से जो बाउंडेड रीजन है वो कौन सा आपका, यही है ना। ये एरिया फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है ना। अब जो स्प्लिट अपन मान रखी है, ठीक है ना, ये पॉइंट इंटरसेक्शन, ये लो, यहां पे पॉइंट क्या आएगा, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट अपना मिला नहीं है, तो देख लेते हैं कौन सा आएगा। इस पॉइंट को O ले लो, ये A ले लो और ये B ले लीजिए आप। देखना ध्यान से, इस पॉइंट को मैं फाइंड आउट करूं तो क्या आएगा, y की वैल्यू यानी y इक्वल टू वाई एक्स प्लस 2 है, कितना है x प्लस 2, तो y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो x प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस इसके फैक्टर कर दो 2x प्लस 1x माइनस 2 इक्वल टू 0। x को कॉमन निकाल दीजिए तो x माइनस 2 प्लस 1 को कॉमन निकाल दीजिए x माइनस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 2 को मैं कॉमन निकाल दूं तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल पुट करोगे तो एक तो x की वैल्यू 2 आ गई, एक x की वैल्यू -1 आ गई। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि इधर वाला एरिया तो फाइंड आउट ही करना है, x इक्वल टू 2 पे तो एरिया फाइंड आउट ही नहीं करना आपको, बाउंडेड रीजन यही फाइंड आउट करना है, इस लाइन से, इस कर्व से और इस x से, ठीक है ना। तो ये वाली वैल्यू है, तो ये x की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू -1 में यहां पे पुट करूं तो y की वैल्यू भी 1 है ना, तो ये जो पॉइंट आएगा वो -1,1 आएगा, ठीक है ना। तो आपको जो ये पॉइंट हो गया आपका -2,0, यानी x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 0, ठीक है ना। इतना ही तो एरिया बाउंडेड है ना इस लाइन से, इधर तो आएगा ही नहीं एरिया। चलो, तो अब ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए अपन निकालते हैं, देखो सारी वैल्यू तो आ गई, वैसे तो एक स्प्लिट को मानते हैं यहां पे, ये लीजिए, ये स्प्लिट मूव करेगी ओनली कहां तक, x इक्वल टू -2 से लेकर 0 तक। तो एरिया ऑफ रीजन कौन सा, ए बी ओ ए इक्वल टू, सबसे पहले एरिया इंटीग्रेशन ऑफ -2 टू -1, ठीक है, और dx है ना, तो dx के साथ y इंटू डी एक्स। ये जो एरिया मिलेगा, मिल रहा है वो लाइन से मिल रहा है, लाइन ही बना रहा है ना ये लाइन, ठीक है ना। इससे जो बाउंडेड है एरिया वो कहां तक है, -2 से लेकर -1। फिर इसी के अंदर ऐड करना है -1 टू 0 y इंटू डी एक्स। ये एरिया कौन बना रहा है भाई, पैराबोला, कौन बना रहा है, पैराबोला। चलिए, तो अब मैं वैल्यू पुट करूं तो इंटीग्रेशन ऑफ -2 टू -1 y की वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -1 टू 0 y की वैल्यू कितनी है, लाइन से देखो भाई, लाइन लाइन की इक्वेशन, तो लाइन से y की वैल्यू है x प्लस 2 इंटू में डी एक्स प्लस वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। चलिए,
x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 का 2x, लिमिट आपकी -2 to -1, प्लस इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट आएगी -1 to 0। इसमें लिमिट को पुट करूं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाइए, तो -1 यहां पे पुट करूं, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 अपॉन 2, यहां पे पुट करूं तो -2 आ जाएगा यहां से, ये -2। ठीक है, ये अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट तो 4/2, यहां पे -4, यहां पे पुट कर दो 0 माइनस -1 पुट करोगे तो -1 का क्यूब कितना +1, -1 का क्यूब कितना -1 और माइनस कितना +1, ये 1/3। ठीक है, यहां से तो वैल्यू आ गई 1/2 -2 कितना आएगा, माइनस का 3/2, फिर माइनस ये आएगा 2 -4 प्लस 1/3, तो -3/2, और इसको मैं सोल्व करूं तो यहां से वैल्यू आएगी -2, तो ये +2 प्लस 1/3 आ जाएगा ये। अब 2 -3/2 करोगे तो 1/2 बचेगा, एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे तो एलसीएम तो 6, 3 + 1, ये आ जाएगा 3 + 2, तो ये 5/6 स्क्वायर यूनिट, ये आपका एरिया आएगा भाई। ठीक है ना, इतना ही लिख दो ना, ये लो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करते हैं, लास्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 12 की मैं बात करूं तो 12th क्वेश्चन में गिवन क्या है वो देखो। सबसे पहले तो यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस से एरिया फाइंड आउट, यानी उससे बाउंडेड एरिया, एंड द टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द सर्किल। सर्किल की इक्वेशन है x² + y² = 4, तो सेंटर तो ओरिजिन हो गया, और एट जो टेंजेंट है वो कहां पे है, 1, √3 पर। चलो तो सर्किल बनाते हैं। सबसे पहले इसका सेंटर पॉइंट तो कितना हो गया 0,0, और रेडियस कितनी हो गई 2 यूनिट। ठीक है ना, ये सेंटर है भाई, ये लीजिए, बनाते हैं सर्किल। ये सर्किल है। ठीक है, अब वाई एक्सिस वगैरह बना देते हैं इसमें। ये वाई एक्सिस हो गई, और ये लाइन आपकी एक्स एक्सिस हो गई। ये लीजिए, थोड़ा सा देखना, बहुत सारी चीजें इसमें आएगी। ये ओरिजिन पॉइंट, सेंटर पॉइंट यहीं पे है, और रेडियस हो गई 2, रेडियस हो गई 2। एक टेंजेंट बनी हुई है इस पॉइंट पर, ये टेंजेंट, ये पॉइंट ले लेता हूं मैं P। इस P के कोऑर्डिनेट दे दिया 1,√3, 1,√3। चलो तो, और एक नॉर्मल भी गिवन है, नॉर्मल ओरिजिन पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ है भाई टेंजेंट पे, ये नॉर्मल है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और ये टेंजेंट, ये पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट आपका क्यों ले लो। आपको इस लाइन एक्स एक्सिस से, इस लाइन से, और इस लाइन से बाउंडेड रीजन चाहिए, तो इन सब से जो बाउंडेड रीजन है वो क्या आ रहा है, देखो यही तो है ना, इन सब से बाउंडेड रीजन यही है ना। तो यहां पे ये जो पॉइंट है, यहां पे इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये वाली वैल्यू तो कितनी हो गई, x =
1। ये पॉइंट और निकालना मुझे, तो पहले तो मैं इक्वेशन फाइंड आउट करूंगा और फिर ये फाइंड आउट कर लूंगा, ठीक है ना। इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इक्वेशन है, तो इस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको स्लोप चाहिए। तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या है, इस कर्व पे है, तो इसी कर्व का एक बार डिफरेंशिएट करके इस पॉइंट को पुट कर दो, टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बाद में बात करते हैं, पहले अपन बात करते हैं इसका डिफरेंशिएट। 2x प्लस 2y, वाई का x के रेस्पेक्ट में कितना, dy बाई dx, और ये 0। तो यहां से 2y dy बाई dx इक्वल टू माइनस का 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट, dy बाई dx इक्वल टू माइनस का x अपॉन वाई आ जाएगा। कितना आ गया, x अपॉन में y, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं सॉरी, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P 1,√3। तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी डी बाई डी एक्स, एम ही आ जाएगा, ये स्लोप को एम से रिप्रेजेंट करते ही है, इक्वल टू माइनस एक्स की वैल्यू तो कितनी है 1, वाई की वैल्यू कितनी है √3, यानी स्लोप एम की वैल्यू कितनी आ गई -1 अपॉन में √3, ठीक है। ये समझ गए होंगे। उसके बाद में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है भाई, टेंजेंट की क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन की इक्वेशन ये होती है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू √3 है ना, और ये -1 अपॉन में √3, x माइनस x1 की वैल्यू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो √3y माइनस 3 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस में 1 आ जाएगा। यहां से मैं लिख सकता हूं x प्लस √3y, और ये इधर आएगा तो इक्वल टू 4। कितनी वैल्यू आ गई, इक्वल टू 4, ठीक है ना। यहां पे लिख देता हूं मैं इसको, क्योंकि यूज भी तो होगा ना इसका। तो यहां से y की वैल्यू मैं निकालूं तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 4 अपॉन में, 4 अपॉन नहीं सॉरी 4 माइनस एक्स अपॉन में √3, ये y की वैल्यू। अब ये पॉइंट कितना, y की वैल्यू 0 पुट कर दो, y की वैल्यू मैं 0 पुट कर दूं, y की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका 4,0। तो इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है 4। अब जो स्प्लिट है वो मूव करेगी, ये यहां से 0 से लेकर 4 के बीच में मूव करेगी। तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन भी चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल का स्लोप देखो, नॉर्मल जानते हो ना, स्लोप, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल की मैं बात करूं तो क्या आएगा -1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, जानते ना ये कंडीशन कि दो लाइन जब परपेंडिकुलर होती है तो उन दोनों स्लोप का मल्टीप्लाई -1 के इक्वल होता है। तो नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना 1 अपॉन में -1 अपॉन में √3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये √3 आ जाएगा, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं सॉरी नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फॉर्मूला लिख रखा है, इसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप की वैल्यू 3 x माइनस 1, यहां से वैल्यू आ जाएगी √3 माइनस √3 x माइनस √3, ये इससे कैंसिल आउट, y की वैल्यू कितनी आ गई √3x, ये नॉर्मल। तो ये इक्वेशन तो आ जाएगी y इक्वल टू √3
x, और ये इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू 4 माइनस एक्स अपॉन में √3। इनसे जो बाउंडेड रीजन है ना वो फाइंड आउट करना है आपको। तो एरिया बाउंडेड बाई, यहां पे देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल है ना, इसमें बोला भाई ये ट्राइंगल, नाम ट्राइंगल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी क्यू इक्वल टू एरिया ऑफ, इसका नाम दे दो आर, यहां पे आर है, एरिया ऑफ रीजन कौन सा, ओ पी आर ओ, प्लस कर दो एरिया ऑफ रीजन कौन सा, आर पी क्यू आर। इससे जो बाउंडेड रीजन है ना, ये जो रीजन है वो कौन सी लाइन बना रही है, नॉर्मल, और जो स्प्लिट है वो मूव करेगी 0 से लेकर 1, तो ये 0 से लेकर 1, y इंटू में dx, ये किसका एरिया भाई, नॉर्मल का, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4, देखो ये 1 to 4 तक, यहां तक आएगी ना, सर्किल से बाउंडेड नहीं काटना दी, ध्यान रखना, ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये आ जाएगा y इंटू में dx, ये टेंजेंट से जो बाउंडेड एरिया है ना वो आ जाएगा। यहां से वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, y की वैल्यू, नॉर्मल में y की वैल्यू √3x इंटू डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4, इसकी वैल्यू 4 माइनस एक्स अपॉन में √3 इंटू में dx। अब इंटीग्रेशन करना आप जानते ही हो, तो √3 तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन करूं तो कितना, एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट आ जाएगी 0 to 1, प्लस 1 अपॉन में √3, और 4 का इंटीग्रेशन 4x, x का एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट आ जाएगी 1 to 4। यहां से मैं लिख सकता हूं √3 अपर लिमिट माइनस 1, अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1/2, और ये माइनस 0, फिर प्लस 1 अपॉन में √3, और ये आ जाएगा 4, यानी 4 इंटू 4 कितना 16, लिख दो एक बार, और ये 4 का स्क्वायर 16/2, अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1/2, ठीक है ना। इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो √3/2 हो गया, प्लस 1 अपॉन में √3। अब इसको देखो, ये तो 16 माइनस 8, फिर माइनस ये 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1/, एलसीएम लेके सोल्व करोगे ना तो 7/2 आ जाएगा भाई, ठीक है। चलिए, तो √3/2 प्लस 1 अपॉन में √3, ये कितना आएगा 8 माइनस 7 अपॉन में 2, तो √3/2 प्लस 1 अपॉन में √3, एलसीएम 16 माइनस 7 अपॉन में 2, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई √3/2, उल्टा कर दिया क्या, नहीं सही है ना, ठीक है। ये आ जाएगा 1 अपॉन में √3 इंटू, ये वैल्यू आएगी 9 कितना आ गया 9/2। अब देखो ये √3 है, √3 को हटाने के लिए रेशनलाइजेशन कर दो, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो ये वैल्यू आ जाएगी √3/2 प्लस 1 अपॉन में √3 3 इंटू 9 √3 अपॉन में 2, इसको काटो ये 3, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी √3/2 प्लस 3 अपॉन में 2। इसको आप सोल्व करोगे ना एलसीएम लेके, तो ये 4 √3 अपॉन में 2 आएगा, कैंसिल आउट करो तो 2 √3 स्क्वायर यूनिट, ये आपका आंसर आएगा भाई, ठीक है ना, ये ना 2 √3। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। ये लीजिए भाई, समझ गए होंगे, अपना चैप्टर भी कंप्लीट करवा दिया आपको, ठीक है। अब आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, और आपकी एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।